Okay, so our fourth point is reward for bearing the risk. ठीक है, इस पे आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, दिस वन, रिस्क, जोखिम. ओके, किसी भी बिजनेस में ना रिस्क बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. कहा गया है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, द हायर द रिस्क द मोर इज़ द प्रॉफिट एंड द लोअर द रिस्क लेस इन द प्रॉफिट. मतलब हम किसी भी बिज़नेस में जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा, ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट का जो चांसेस है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. और जितना ज़्यादा हम डर डर के बिज़नेस करेंगे, नहीं भाई रिस्क नहीं लेना, ये काम नहीं करना, नहीं नहीं अगर इसमें घाटा हो गया तो नहीं नहीं करना, तो जितना हम डरेंगे हमारे प्रॉफिट के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, घटते जाते हैं, डिक्रीज़ होते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि बिज़नेस में हम जितना रिस्क लेंगे हमारे लिए वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, हम उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, अब हम अर्न कर सकते हैं. तो एक बिज़नेसमैन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि वो अपने बिज़नेस में रिस्क ले. ठीक है, वो उसको, उस जोखिम को वो ले और वो अपने उस रिस्क के साथ मार्केट में उतरे. ठीक है, तो रिस्क बहुत ही मायने रखता है. दैट्स वाई कहा गया है कि जितना हायर रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे, और जितना लोअर रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के कम चांसेस बनेंगे. तो इसीलिए किसी भी बिज़नेस में क्या है, प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट लेना होगा तो उसको रिस्क भी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि आपने अगर बिज़नेस खोलना है तो आप डर डर के नहीं कर सकते हो. आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे रिस्क ना चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहती हूँ मैं ये काम करूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है लाइफ में, वो चीज़ करनी पड़ती है, वो रिस्क लेनी पड़ती है. तो ना चाहते हुए भी जो काम करना पड़े उसी को बोलते हैं रिस्क लेना. तो बिज़नेस में भी क्या होता है कि आपको ना चाहते हुए भी कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आपको वो रिस्क उठाना पड़ेगा. ओके, द लास्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल. ये भी हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, रेपुटेशन और गुडविल. किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसका रेपुटेशन और उसका गुडविल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि अगर उस बिजनेसमैन का रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या वो बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को मार्केट में ग्रो या फिर वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मान लो कोई बिज़नेस कर रहा है और उसको पता है, सभी को पता है कि ये अगर मान लो कि ये 500 रुपये का सामान है, 500 का सामान है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 500 का सामान दे रहा है 700 रुपये में. ये 500 का सामान कितने में दे रहा है, 700 रुपये में. मतलब 200 रुपये ये इनकम, इसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये ये ज़्यादा कमा रहा है. ठीक है, तो ठीक है, हमें ज़रूरत है तो हम एक बार तो ले लेंगे इससे 700 का, क्या फिर हम नेक्स्ट टाइम जाके लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, है ना. तो इसीलिए एक बिजनेसमैन को उसका गुडविल और उसकी रेपुटेशन बनानी बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में. क्योंकि जितना अच्छा उसका गुडविल होगा, जितना अच्छा उसका रेपुटेशन होगा मार्केट में, उसके प्रॉफिट और उसके बिज़नेस को ग्रो करने के चांसेस क्या होते हैं मार्केट में, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, बट अगर उसका रेपुटेशन, गुडविल उसका अच्छा नहीं होगा तो उसका जो बिज़नेस होगा वो लॉस की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि रेपुटेशन और गुडविल कैसे बनेगा, जैसे कि कोई अगर आ रहा है, कोई कस्टमर है या फिर कोई भी है, तो हम उससे प्यार से बात करेंगे, उससे अच्छे से हम डील करेंगे. तो अगर मान लो कि हम कहीं नई जगह पे, अगर मान लो कि जैसे कि बरेली में मैं कोई बिज़नेस खोलती हूँ. ठीक है, मैं कोई काउंसलिंग का या फिर किसी चीज़ का बिज़नेस करती हूँ. अब कोई काउंसलर
काउंसलिंग के लिए मेरे पास आता है, ठीक है। काउंसलर का काम क्या होता है? सबसे पहले काम ये होता है कि उससे सामने किसी बिज़नेस में, या फिर आप मान लो कि आप किसी शॉप पे जा रहे हो, कोई किसी भी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है। उस दुकान वाला अगर आपसे प्यार से बात नहीं करता तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उस दुकान पे जाओगे? आई डोंट थिंक सो कि आप लोग जाओगे, आप नेक्स्ट टाइम उस दुकान पे नहीं जाओगे, है ना। तो किसी भी बिज़नेस के लिए तो अगर आप नेक्स्ट टाइम नहीं जाओगे तो फिर कोई और आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, फिर कोई और आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, उसके साथ वो बदतमीज़ी से बात करेगा। वो बोलेगा भाई मुझे ये दिखाओ, वो बदतमीज़ी करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिखाना। अगर ऐसे करोगे तो क्या उसका बिज़नेस गेन करेगा? क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कस्टमर से अच्छे से बात ही नहीं करता। किसी भी बिज़नेस में सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसको अपने सामने वाले से क्या करना होता है? अच्छे से बात करनी होती है। उसको सेटिस्फेक्शन दिलाना पड़ता है कि हाँ मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, आप मेरे पास आओ। जब हम एक से अच्छे से बात करेंगे, एक के साथ अच्छे से डील करेंगे, तो वो 10 को खुद ब खुद लेके आएगा कि हाँ भाई उस शॉप पे वो जो है ना, वो जो शॉपकीपर है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाएगा, बहुत अच्छा रेंज भी है उसका, वो दाम भी ठीक ठाक लगाएगा, तो हम उसके पास चलते हैं। तो हम जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी लेके जाते हैं, अपने रिलेशंस वालों को भी लेके जाते हैं कि आप वहाँ पे जाओ। हम उसको एडवाइस देते हैं कि वो मार्केट वाला ज़्यादा अच्छा है, वो जो शॉपकीपर है उस मार्केट में वो ज़्यादा बेटर है, आप उसके पास जाके ट्राई करो, है ना। तो किसी भी बिज़नेस में हम, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बरेली में कोई बिज़नेस खोल रही हूँ, मतलब काउंसलर का बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैं इसका बिज़नेस करूँगी और कोई मेरे पास आता है काउंसलर के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए, और मैं उससे बदतमीज़ी से बात करती हूँ, तो क्या मेरा वो नया जो मैं जिस नए जगह पे बिज़नेस खोल रही हूँ, क्या वहाँ पे मुझे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए मुझे अपनी रेपुटेशन और गुडविल बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कस्टमर से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, अच्छे से डील करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों को बहुत ही सेटिस्फेक्शन तरीके से उनको समझानी पड़ेगी, उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, है ना। उनसे जो भी मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करूँगी, तो वो जो मुझे फ़ी पे करेंगे वो मुझे एक, कहते हैं ना कि रेंज, एक एवरेज रेंज जो मार्केट में चलता है उसके अकॉर्डिंग मुझे लेनी पड़ेगी। ना मैं ज़्यादा ले सकती हूँ, ना मैं कम लूँगी, है ना, कि ना उनका लॉस हो और ना ही मेरा लॉस हो, है ना। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमारे रेपुटेशन और गुडविल को क्या करता है, मार्केट में अच्छा बनाता है। तो इसलिए रेपुटेशन और गुडविल अगर हम मार्केट में अच्छा बनेगा तो हमारी बिज़नेस क्या होगी, रन करेगी। ओके, सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस में इतना ही पॉइंट्स था, 5 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझाया, ठीक है। आपको इसे रिवाइज़ करना है। तो हमने अभी तक क्या सब पढ़ लिया है, मैं आपको ये बताती हूँ। हमने पढ़ लिया हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, concept and characteristics of business, multiple objective of business, role of profit in the business, classification of business activities, industry, meaning and types and commerce। अब हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है बिजनेस रिस्क, ठीक है। थोड़ा सा हमने बिजनेस रिस्क के बारे में इस टॉपिक में भी जाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से जानेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।